हेलो दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए हमें एक ई पास लगेगा। यदि आप उत्तराखंड के नहीं हैं और उत्तराखंड से बाहर आप इस स्टेट चेंज करके आ रहे हैं तो आपको एक दूसरा ई पास लगेगा, बॉर्डर क्रॉस का ई पास। उत्तराखंड गवर्नमेंट की कोविड गाइडलाइन के अनुसार आपको डबल डोज की वैक्सीनेशन लगी हुई होनी चाहिए। यदि नहीं लगी है तो आपको 72 घंटे का कोविड नेगेटिव टेस्ट आपके पास टेस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। केदारनाथ जाने के लिए बेस्ट पॉसिबल रूट क्या है? केदारनाथ जाने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट आपका हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए आपको बस, टैक्सी, बाइक या रेंटल कार आसानी से मिल जाएंगे, जिसके मैंने लमसम दिए हुए हैं। यदि आप अपनी गाड़ी से जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं। हम तो अपनी गाड़ी से ही गए थे। खूबसूरत लग रहा है ये पूरा माउंटेन व्यू। चोपता पे हैं हम लोग इस समय। ये देखिए, ये पहाड़ों पे बर्फ होती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वही रहना। और जब आप पर गाड़ी चढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था एकदम आसमान पे है। यहाँ से ग्लेशियर एकदम बर्फ के पहाड़ या कह लीजिए हिमालय एकदम साफ साफ और बहुत ढेर सारी देखिए कुछ दिख रहे होंगे। वाह, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बेटा मंकी है, आपको दिखा रही हूँ। मेरी बेटी मंकी देख के बहुत खुश है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ठंडी है, ठंड भी बहुत तेज है यहाँ। ये देखिए, ये मेरी बेटी और ये मेरी छोटी बेटी सिप्पू। और घर मेरे पतिदेव खड़े हैं। बेटा उसको पकड़ना, गाड़ी आड़ी आती रहती है। हाँ चलो चलो भाई। उसके पापा ऊपर चले गए, फिर पापा जा रहे हैं ऊपर। सिप्पू मना करो जल्दी, पापा जा रहे हैं ऊपर। पता पापा नहीं जा रहे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको लोकल टैक्सी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्राइवेट कार अलाउ नहीं होती है। गौरीकुंड से ही आपका 16 किलोमीटर का केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। ये गौरीकुंड है, देखिए ऊपर से नीचे तक आपको दिखा रही हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है। हाय, ये मेरे पतिदेव, मेरी छोटी बेटी। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है बाबू। बादल गरज रहे हैं, 100% ऊपर बारिश होगी। आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप पोनी सर्विस और हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए आपको पहले से ही बुकिंग करानी पड़ेगी और पोनी आपको वहीं पर मिल जाएगा। आप पोनी के लिए रेट ऊपर नीचे बात कर सकते हैं और जिसके मैंने लमसम रेट दे रखे हैं। गौरीकुंड से यहाँ तक आ गए हैं, 2 किलोमीटर करीब। 2 किलोमीटर हम लोगों ने करीब 2 घंटे में किया है। आप समझ लीजिए बहुत रुक के, और मेरे लिए तो बहुत ही टफ था। देखिए मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से चढ़ रहे हैं बेटी को लेके। और ये देखिए हम लोग को बढ़िया बर्फ का इधर पहाड़ दिख रहा है, आपको शायद नहीं दिख रहा हो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस जगह से। दिखाने की कोशिश कर रही हूँ।
लेकिन अगर आप नेचर लवर हैं तो मैं तो कहूँगी आप ट्रैकिंग करके ही जाएं। लेकिन ट्रैकिंग के लिए ये होना चाहिए कि आप पहले से थोड़ा बहुत टहलते हो। यदि आप नहीं टहलते हैं तो तब तो मैं कहूँगी कि आप पोनी से ऊपर जाएं और ट्रैकिंग करते हुए नीचे आएँ। यदि आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है लेके जाना, जैसे कुछ वूलन कपड़े, जैकेट, ग्लव्स, कैप और पैर के मोज़े वूलन ये ज़रूर रखें, क्योंकि ऊपर जाने पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक ट्रैकिंग स्टिक को लेना मत भूलें। और अपने साथ आप कुछ बिस्किट्स वगैरह खाने के लिए कुछ भी खाने का सामान थोड़ा बहुत लेकर चलें, क्योंकि आपकी ये जर्नी 9-10 घंटे की होने वाली है। कोशिश करें कि 2 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ पर होटल बहुत मुश्किल से मिलते हैं और 2 बजे के बाद तो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी आप पहले से ही बुकिंग करा के जाएं। और वहाँ पर टेम्परेचर 2 बजे के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वहाँ ठंड पड़ने लगती है। 0 टेम्परेचर तक धीरे धीरे रात में तो 0 टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ तक कि पानी भी रहता है, वो भी अगले दिन सुबह आपको एकदम बर्फ़ में मिलेगा। जय भोलेनाथ। बाय। जगह जगह ऐसे झरने देखते हुए मिल जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और इन्हीं सब नज़ारों को देखते हुए हमारी चढ़ाई पूरी होती जाएगी धीरे धीरे, और हमने धैर्य नहीं खोया है। ये देखिए सीधी चढ़ाई है एकदम। अभी तक हमें कहीं भी प्लेन रास्ता नहीं मिला है, केवल चढ़ाई है। और मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर हम लोग चढ़ाई चढ़ चुके होंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम आगे भी चढ़ लेंगे। जय केदारनाथ। देखिए यहाँ पर जगह जगह ऐसे झरने मिलते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। नीचे भी अभी आपको मैंने दिखाया था, फिर ऊपर दिखाया आपको, और नीचे भी 1-2 हमें मिले हैं। और ये छड़ी लेना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। बस थोड़ी दूर पे चढ़ के बैठ जा रही हूँ, और हमें लगता है ऐसे हम धीरे धीरे चढ़ जाएंगे। यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं, आप 1 बॉटल लेकर आइए। बीच बीच जब ख़त्म हो जाए तो रास्ते में बहुत जगह पानी है, आप भर लीजिए। ज़्यादा पानी लाने की ऊपर ज़रूरत नहीं है आपको। जगह जगह यहाँ आपको बाथरूम भी मिलेंगे, बाथरूम के लिए भी समस्या की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ का बहुत ही आराम है, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए। बहुत ही सुंदर व्यू है, ये मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। नीचे तो बहुत ही खूबसूरत था एक नज़ारा, लेकिन नहीं ले पाई क्योंकि कैमरा मेरी बेटी के पास था। देखिए पानी यहाँ से नीचे से जा रहा है। ये लोग बताते हैं यहाँ बहुत ही बड़ा झरना था। कहते हैं ना पानी अपना रास्ता बदल लेती है, तो शायद यहाँ से उसने अपना रास्ता बदल लिया है। ये देखिए मैं बहुत थक गई हूँ, और हर 100-200 मीटर दूरी पे बैठ जाती हूँ या खड़ी हो जाती हूँ। मुझे सांस लेने में थोड़ा दिक्कत भी होती है, तो उससे थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है मुझे। हर थोड़ी दूर पे इतने खूबसूरत से नज़ारे हैं, देख के डर भी लगता है। इतने नीचे पे ऐसा है, और नदी कितने शांत और आराम से बह रही है। उन्हें हमारी थकावट की कोई परवाह ही नहीं है। इन्हें आप देख रहे होंगे, इतना भारी लेके जा रहे हैं 4 लोग। जब इनको देखते हैं तो हमारी हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। और खच्चर, ये तो बेचारे देखिए तो कितना वजन लाते हुए हैं। लैंड स्लाइडिंग हुई है। ये देखिए जगह जगह झरने हैं पानी के, और खच्चर हम लोग को चलने नहीं दे रहे हैं पैदल। कितना प्यारा झरना है। हम करीब 6 किलोमीटर नीचे चढ़ाए हैं, लेकिन एक लोगों ने बताया कि ये कुछ भी चढ़ाई नहीं है, अभी तो बहुत चढ़ाई है। देखिए जगह जगह लैंड स्लाइडिंग हुआ है, बड़े बड़े पत्थर हैं। अब तो हमें थोड़ा सा टफ लग रहा है। और देखिए जैसा केदारनाथ की चढ़ाई, यहाँ का मैं खूबसूरत नज़ारा दिखा रही हूँ। मेरी तो हालत ख़राब है, बाकी मेरी बेटी
और हस्बैंड ऊपर चढ़ गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई है। पूरा रास्ता टूट गया था, फिर से नदी कल बह रही है। ये देखिए कितना खूबसूरत। और देखिए हम लोग को कितने ऊंचे जाना है अभी। ये मेरे हस्बैंड हैं, हाय। और ये मेरी बेटी भी बहुत तेज़ थक गई है और हम भी बहुत तेज़ थक गए हैं। अभी हमें बहुत दूर जाना है, आपको दिख रहा होगा कितनी ऊंचाई है। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। यहाँ तक आते आते हमारी हिम्मत जवाब दे बैठी और हमने डिसाइड किया कि अब हम पोनी से ही ऊपर जाएंगे। मेरा बच्चा कैसे गाना गाते हुए आ रहा है, नाव 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 अब जाओ न अब जाओ। हमें घोड़े में बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग का टेम्परेचर चेक हुआ है और हम लोग फिर से आगे चढ़ाई के लिए जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। पीछे मेरी बेटी है, पीछे हस्बैंड भी है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं है, पर मुझे कैमरे में नहीं दिख रहा है कुछ भी, लेकिन दिख रहे होंगे सब कुछ। ये देखिए कितना खूबसूरत। खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कैसे कैसे ग्लेशियर हैं, बर्फ से काफ़ी गंदे हो गए हैं। केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले है। तो देखिए ज़रा नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पतिदेव हैं, हाय। ये मेरी बेटी है सिप्पू, सिप्पू मेरी छोटी बेटी है और ये मेरी बड़ी बेटी है। हाय हाय। बहुत ही लंबी लाइन लगी है। देखिए केदारनाथ मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। जिस पत्थर ने इस मंदिर को पूरा बचाया था। जय हो प्रभु जी, ये देखिए भीमशिला है। इस पत्थर ने ही बचाया है। ये देखिए, जब तुम भी खड़े जाओ, तुम्हारी खींच दें। ऊपर चलते हैं हम। पूरा बड़ा पत्थर है। सोचिए इतना सब कुछ हो गया, इतने बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं, लेकिन इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। कितना चमत्कार रहा होगा इसमें।
अब हम लोग भीमशिला के नज़दीक जा रहे हैं। यहाँ तक आने के लिए हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की है, जो आज सुबह देख के लग रहा है कि सारी मेहनत सफल हो गई। कोविड में भी इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह यहाँ पर। शाम में तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये लंबी लाइन नीचे तक है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप नीचे तक देख रहे होंगे, लंबी लाइन दर्शन के लिए लगी हुई है। दिख रहा हो तो बहुत नीचे तक लगी हुई है लाइन से। और देखिए लाइन दे रहा है, पूरा घूम के पूरा दर्शन के लिए लाइन है। बहुत ही लंबी लाइन है। बद्रीनाथ में के तरीके से नहीं थी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे भी बहुत लोग हैं, नीचे भी बहुत लोग हैं। कोविड में भी यहाँ पर भीड़ कम नहीं हुई है। देखिए कोविड में भी कितनी लंबी लाइन लगी है। चलो माता जी राम राम। हेलो इसे पकड़ो जरा। टेम्परेचर -2 डिग्री था, और ये देखिए नल के पानी तक से बर्फ जमी हुई है, दिख रही हो आपको। जहाँ जहाँ पानी देख रहे हैं, ये देखिए मैं मार रही हूँ इसमें, और ये पूरी देखिए जमा है। रात में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है यहाँ, सुबह ही -2 डिग्री था। ये देखिए फूटा है, ये देखिए पूरा जमा हुआ है एकदम से। यहाँ से रनिंग वाटर चल रहा है, तो थोड़ा सा अभी तक और जमा था।